Hello बच्चों, let's read this question. The question say that which of the following alkali metal has the highest reactivity towards water? Option A sodium, option B rubidium, option C lithium, option D पोटेशियम। तो सबसे पहले समझेंगे बच्चों की कॉन्सेप्ट होगा बच्चों रिएक्टिविटी ऑफ alkali metal with water। अब बेसिकली अगर हम बच्चों बात करें एल्कली मेटल की, जैसे कि यहाँ पर सोडियम है, पोटेशियम है, रुबिडियम है और लिथियम है बच्चों। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम। अब अगर हम बात करें तो इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन की, तो इनका सबका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 ही होता है, क्योंकि जनरल कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s NS1 होता है बच्चों। लिथियम की बात करेंगे तो लिथियम का कॉन्फ़िगरेशन होता है यहाँ पर बच्चों कुछ इस तरीके से, हीलियम होता है और हीलियम के बाद हो जाएगा 2s1। सोडियम में होता है बच्चों नियॉन और साथ में यहाँ पर लगा देंगे 3s1। पोटेशियम में बच्चों होता है आर्गन और आर्गन के बाद यहाँ पे लगा देंगे 4s1। फिर बच्चों रुबिडियम की बात करेंगे तो रुबिडियम में किस तरीके से कॉन्फ़िगरेशन होगा इसको समझेंगे। तो रुबिडियम में बच्चों क्या लगाते हैं, क्रिप्टन लगाते हैं। यहाँ पर क्रिप्टन लगेगा और कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा यहाँ पर क्रिप्टन लगाने के बाद 5s1। तो इस तरीके से यहाँ पर क्रिप्टन लगेगा और ये हो जाएगा 5s1। तो जब लिथियम से रुबिडियम की तरफ चलेंगे तो साइज इंक्रीज होगा, तो न्यूक्लियस का अट्रैक्शन लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन पे ज्यादा होगा कि कम होगा बच्चों। तो इस केस में न्यूक्लियस का अट्रैक्शन लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन पे कम होगा, क्योंकि साइज इंक्रीज कर रहा है, नंबर ऑफ सेल इंक्रीज कर रहे हैं। लेकिन बच्चों यहाँ पर जो सोडियम और पोटेशियम होते हैं ये अपने वैलेंस शेल से इलेक्ट्रॉन को इजिली रिमूव करते हैं और इनका रिएक्टिविटी वाटर के साथ बहुत ही ज्यादा होता है। क्यों होता है जरा समझेंगे। जैसे बच्चों सोडियम है, सोडियम इस तरीके से रहेगा, वाटर के साथ रिएक्ट करेगा, रिएक्ट करने के बाद सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा, साथ में हाइड्रोजन गैस यहां पर रिलीज होगा और हाइड्रोजन गैस के साथ साथ यहां पर हीट भी रिलीज होगा बच्चों, हीट एनर्जी। अब यहां पे होता क्या है बच्चों, जैसे यहां पे समझते हैं ये बीकर है, इसमें इस तरीके से वाटर रहेंगे। अब ये वाटर है, इसमें डालेंगे बच्चों सोडियम मेटल। जब सोडियम मेटल ऐड करते हैं तो ये कोल्ड वाटर के साथ बहुत ही फास्ट रिएक्ट करता है, रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस बनाता है और साथ में ये हीट एनर्जी निकलता है, तो जिसके कारण ये हाइड्रोजन गैस बर्न कर जाता है। तो इसके बाद जो अगल बगल यहाँ पर सोडियम के मेटल्स होंगे वो भी क्या हो जाएंगे और फास्ट यहाँ पे बर्न होने लगेंगे फायर कैच करने की वजह से। तो इसलिए इसका रिएक्टिविटी वाटर के साथ बहुत ही ज्यादा होता है बच्चों। सोडियम और पोटेशियम भी बहुत फास्ट रिएक्ट करता है बच्चों वाटर के साथ में, इस तरीके से यहां पर। तो यहां पर बन जाएगा बच्चों पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इक्वल्स H2 गैस रिलीज हो जाएगा और साथ ही साथ यहां पर हीट के फॉर्म में एनर्जी रिलीज होता है। तो यही यहां पर होता है बच्चों। जबकि लिथियम, रुबिडियम ये सब बच्चों क्या करते हैं, ये इतना ज्यादा वायलेंटली यहाँ पर हीट रिलीज नहीं कर पाते हैं, तो इसलिए इनका रिएक्टिविटी वाटर के साथ कम हो जाता है। जबकि सोडियम और पोटेशियम का रिएक्टिविटी वाटर के साथ ज्यादा हो जाता है, क्योंकि वो लार्ज अमाउंट में हीट रिलीज करते हैं, रिएक्शन एक्सोथर्मिक हो जाता है और जो हाइड्रोजन गैस निकलता है वो फायर को कैच कर लेता है। लेकिन अब सोडियम और पोटेशियम में भी कंपेयर कर देते हैं बच्चों, तो पोटेशियम का रिएक्टिविटी सोडियम से थोड़ा ज्यादा हो जाता है, क्योंकि सोडियम का जो पोटेशियम का जो वॉल्यूम है वो सोडियम के कंपेयर में ज्यादा होता है, क्योंकि पोटेशियम का डेंसिटी जो होता है वो कम होता है और सोडियम का डेंसिटी ज्यादा हो जाता है। तो इसलिए रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा किसका होगा वाटर के साथ में, पोटेशियम का। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। दिस इज योर आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट।